Pakistan is seriously. पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान में मुकीम दहशतगर्द ग्रुप्स को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रही हैं। दहशतगर्द ग्रोहों को खित्ते के एक बड़े तखरीबी किरदार की माली और अमली मदद हासिल है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में जदीद असलहा और गोला बारूद के ज़खायर की मौजूदगी पर गहरी तशवीश है। बैनुल अक़वामी बरादरी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई से रोकने के लिए इक़दाम करे। आलमी बरादरी अफगान अबूरी हुक्काम को अपनी जिम्मेदारियों और वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज बाना पर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनाइल खवारिज के दहशतगर्दों का बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक 2 खवारिज को हलाक कर दिया गया। कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में महसूर 3 खवारिज अफगानिस्तान में बैठे अपने हैंडलर्स से हिदायत वसूल कर रहे हैं। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हमलावरों ने प्रीमियर सिक्योरिटी तोड़ने की कोशिश में नाकामी के बाद बारूद से भरी गाड़ी कॉलेज के मेन गेट से टकरा दी। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों और अफगानिस्तान में मौजूद उनकी क़यादत के खिलाफ जवाब का हक महफूज रखता है। नई दिल्ली कार धमाके के बाद मोदी हुकूमत की हमेशा की तरह हकीकत छोड़कर अपनी बनाई कहानी सामने आ गई। धमाके के ऐनी शाहिद धर्मेंद्र के मुताबिक गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली हैं। 2 अफराद बाहर हलाक और 1 जख्मी हुआ। सफ़ेद रंग की मारुति थी। नंबर प्लेट मोहम्मद नदीम हरियाणा की थी। धर्मेंद्र ने कहा कि गाड़ी मारुति थी मगर अमित शाह और गोदी मीडिया से हुंडई करार दे रहे हैं। गवाह का कहना है कि गाड़ी के मालिक का नाम नदीम था। रॉ ट्रोल इसे सलमान बता रहे हैं जबकि गोदी मीडिया इसे तारिक बता रहा है। कांग्रेस पार्टी के MLA HD रागनाथ ने मोदी हुकूमत पर दिल्ली कार धमाके की तहकीकात से मुतालिक सवालात उठा दिए। कहा धमाके की जगह पर वज़ीर दाखिला का दौरा गैर मामूली बात है। वज़ीर दाखिला को रूटीन CNG कार धमाके की जगह या ज़ख्मियों की अयादत के लिए अस्पतालों का दौरा करते ऐसे पहले कभी नहीं देखा। धमाका खेज़ मवाद की मौजूदगी के इम्कानात का कहा जा रहा है तो इस सूरत में इंटेलिजेंस और तहकीकाती हुकाम को तो इलाके को फ़ौरन सील कर देना चाहिए था, लेकिन लोग वहाँ चल फिर रहे हैं। कुछ सहाफ़ी धमाके में तबाह होने वाली गाड़ी के मलबे को छू भी रहे हैं। रागनाथ ने कहा कि दिल्ली में CCTV की वसी निगरानी है मगर कई घंटे बाद भी कार से मुतालिक मालूमात जारी नहीं की गई। To the common public. अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर कर ली। 27वीं आईनी तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश करने के लिए असम्बली इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिले, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। तरमीम के हक में तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह अबड़ो और JUIF के अहमद खान ने भी वोट दिए। सैफुल्लाह अबड़ो ने वोट देने के बाद सेनेट की नशस्त से इस्तीफ़ा दे दिया। JUI का सेनेटर अहमद खान को पार्टी से निकालने का ऐलान, फौरी सेनेट नशस्त से मुस्ताफ़ी होने की हिदायत। ओपोजिशन ने 27वीं आईनी तरमीम को आइन की रूह के मुनाफी करार दे दिया। सेनेटर अली जफ़र ने कहा कि हम सदारती इस्तिस्ना के खिलाफ हैं। कोई शख्स सिर्फ ओहदा लेकर छूट नहीं सकता, जुर्म किया है तो सज़ा भी मिलनी चाहिए। सेनेट के लिए नामजद अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम भी 26वीं तरमीम की तरह गैर आइनी है। रियासत के सतूनों को मज़ीद कमज़ोर किया जा रहा है। तरमीम से अदलिया मज़ीद कमज़ोर हो जाएगी। सेनेटर मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि JUI आइनी तरमीम का मसविदा मुस्तरद करती है। असद कैसर का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के आइन का जनाजा उनके नवासे ने निकाल दिया। क्या आइनी तरमीम इस तरह होती है? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तालिबान से दोबारा बात हो सकती है। तुर्की और कतर को कोई इम्कान नज़र आया है तो वो दोबारा रब्ता कर रहे हैं। पाकिस्तान अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकता। अगर हमारे दोस्त काबुल से कोई चीज़ हासिल करने के बाद ऑफ़र कर रहे हैं तो हम भाइयों के इनकार नहीं कर सकते।
अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ नया मुआहदा कर रहे हैं जो माजी के मुआहदों से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। भारत के साथ तजारती डील के करीब हैं। भारत के लिए अपने एलची सर्जियो घोर की हालत बर्दारी के मौके पर गुफ्तगू में ट्रंप ने यह भी कहा कि शाम के सदर के तुर्की के सदर एर्दोगान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। हम इसराइल के साथ मिलकर शाम के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं। इस साल का बुकर इनाम हंगरी नजात बरतानवी मुसन्निफ डेविड ज़ाले ने जीत लिया। डेविड ज़ाले को ये इनाम उनके नावल द फ्लैश पर दिया गया। शकरगढ़ में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में आने वालों के लिए भारत ने पीर को भी करतारपुर राहदारी न खोली। इख्तितामी दुआ में शिरकत के लिए यात्रियों की आमद का सिलसिला जारी। बेहतरीन इंतजामात और सहूलियात पर भारतीय यात्रियों का पाकिस्तान सरकार से इजहार तशक्कुर। भारतीय यात्री 13 नवंबर को वाघा बॉर्डर के जरिए वतन वापस जाएंगे। अमरीकी दौरे पर गए शामी सदर अहमद अल शरा की वाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। शामी सदर अमरीका के तारीखी दौरे पर मौजूद हैं। अमरीका ने जुमे को अहमद अल शरा को दहशतगर्दी की ब्लैक लिस्ट से निकाला था और ये किसी भी शामी सदर का अमरीका का पहला दौरा है। नई दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट के पास खड़ी गाड़ी में धमाका, 10 अफराद हलाक, 24 जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक अभी जायजा लिया जा रहा है कि धमाका गाड़ी में नस्ब CNG सिलेंडर का है या दहशतगर्दी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाके से इलाके में खौफ और हरास फैल गया। सिक्योरिटी और रेस्क्यू इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया। शहर में हाई अलर्ट कर दिया गया। फॉरेन प्रेस एसोसिएशन का सहाफ़ियों पर इसराइली आबादकारों के हमलों पर इजहार तशवीश। कहा, इसराइल से इस तशद्दुद को फौरी बंद करने का मुतालबा करते हैं। इसराइली फोर्सेस बाकायदगी से सहाफ़ियों को तंग करती हैं, सहाफ़ियों को डराती धमकाती हैं, हिरासत में भी लेती हैं, सहाफ़ियों को मुल्क बदर करने की धमकी देती हैं। इसराइल से इन वाक़यात की तहकीकात और ज़िम्मेदारों के मुहासबे का मुतालबा करते हैं। फिलिपाइन में यके बाद दीगरे तूफ़ानों की जद में नए समंदरी तूफान फोंगवोंग ने शुमाली फिलिपाइन में तबाही मचा दी। 4 अफराद हलाक, 10 लाख अफराद का इनखला, 400 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। फोंगवोंग इस साल फिलिपाइन से टकराने वाला 21वां तूफ़ान है। गुज़श्ता हफ्ते तूफ़ान कलमैगी से फिलिपाइन में 224 अफराद हलाक हुए थे। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि मोहम्मद रिजवान ने उन्हें बताया कि वो कप्तानी छोड़ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान को ऑन बोर्ड लेकर ही वनडे टीम के कप्तान बने। रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शाहीन अफरीदी ने कहा कि टीम सिलेक्शन में कप्तान को शामिल होना चाहिए। सिर्फ बैटर्स को ही नहीं बल्कि तमाम खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेना होगी। माजी में कप्तानी से हटाए जाने पर बात नहीं करेंगे। श्रीलंकन कप्तान चरित असलंका ने कहा कि बाबर आजम और फ़खर जमान अच्छे बैटर्स हैं। पाकिस्तान मजबूत हरीफ है, शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला वनडे कल खेला जाएगा। लोअर दीर में कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर नसीम शाह के हुजरे पर फायरिंग। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से हुजरे के मेन गेट, खिड़कियों और गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके 5 मुश्तबा। और पाकिस्तान के मारूफ गुलकार ए नैयर को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 9 साल हो गए। उनके गीत सामीन के दिलों में अब भी जिंदा हैं।